हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले मैं इस कहानी का थोड़ा सा जीस्ट आप लोगों को बता देती हूँ। ये कहानी है एक कॉन्सर्ट के बारे में जिसे काफ़ी सारे मैजिक्स आते हैं। वो आत्माओं को कंट्रोल कर सकती है, आत्माओं के साथ बात कर सकती है, आत्माओं को बुला सकती है। ऐसे ही बहुत सारे कला है उसमें और इस कॉन्सर्ट का नाम है रेविन कॉन्सर्ट। तो हमारी रेविन कॉन्सर्ट से सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो आत्माओं के साथ बात कर सकती है। इस वजह से सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और इसलिए हमारी रेविन कॉन्सर्ट काफ़ी अकेली है। लेकिन उसका लाइफ में टर्न तब आता है जब हमारे इस राज्य का राजा उसके पास आता है एक रिक्वेस्ट के साथ और हमारी रेविन कॉन्सर्ट को ये ना चाहते हुए भी राजा का रिक्वेस्ट मानना पड़ता है। इसके बाद से ही वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है और काफ़ी सोशल होने लगती है। तो आगे हमारे ये रेविन कॉन्सर्ट का लाइफ किस तरह से बदल जाता है ये देखने के लिए हमें इस कहानी को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाए जाते हैं जो एक महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस महल का जो गार्ड है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर्स उन गार्ड्स को मार गिरा के आगे निकल आते हैं और एक एक करके ऐसे ही बहुत सारे गार्ड्स को वो मारते जाते हैं और आखिरकार हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है। हमारा मेन लीड सभी सोल्जर्स को मारते हुए इस रानी के पास पहुंचता है और ये रानी हमारे मेन लीड को देख के काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहने लगता है और ये रानी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इस प्रिंस को तुम लोग पकड़ लो। लेकिन हमारी रानी अचानक से शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है कि हमारे मेन लीड के आगे सभी सोल्जर्स अपने घुटने टेक दिया है और मेन लीड को राजा मान लिया है। ये देख के बेचारी रानी शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है और हमारा मेन लीड उसके आगे आके उसके ऊपर छुरी चला देता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि हमारा मेन लीड राजा बन चुका है इस देश का। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे फीमेल लीड की तरफ जहां हमें एक कहानी की मदद से बताया जाता है कि यहाँ पर एक कॉन्सर्ट रहती है जिसका नाम रेविन कॉन्सर्ट है और उसे काफ़ी सारे मैजिक्स आते हैं। वो आत्माओं के साथ बात कर सकती है, आत्माओं को बुला सकती है, उनका कंट्रोल कर सकती है। ऐसा ही बहुत सारे कला है उसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि ये कॉन्सर्ट सिर्फ नाम का ही कॉन्सर्ट है। वो राजा के साथ कोई नाइट टाइम स्पेंड कर नहीं करता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे राजा और उसके एक सर्वेंट दोनों ही जंगलों में से जा रहा था कहीं पर और तभी उसका सर्वेंट उसे कहता है राजा से, क्या आप श्योर हो, क्या आप यहाँ पर आना चाहते हैं महाराज? तो राजा कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। तो इसके पहले हमने जो कहानी देखा वो हमारे सर्वेंट राजा को बता रहा था और हमारे राजा अभी यंगयान पैलेस में आए हैं जहाँ पर रेविन कॉन्सर्ट रहती है। तो वो दोनों सीढ़ियों से उठ के थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से उस वहाँ का दरवाज़ा खोल जाता है और उस दरवाजे से एक गोल्डन कलर का चिकन निकलता है और वो चिकन राजा पर हमला कर देता है। इस वजह से उसका गार्ड सर्वेंट उस चिकन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से हमारी रेविन कॉन्सर्ट कहती है कि उस चिकन को छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। तो ये है हमारी इस कहानी का फीमेल लीड और इसे सब लोग रेविन कॉन्सर्ट नाम से पुकारते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे राजा और सर्वेंट दोनों अंदर आ गए हैं। अंदर आके राजा हमारी रेविन कॉन्सर्ट से कहता है कि मुझे इस ईयरिंग का मालिक को ढूंढना है, इस वजह से मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। तो हमारी रेविन कॉन्सर्ट एकदम मुंह के ऊपर ना कह देती है और कहती है कि मुझे ये सब काम नहीं करना। तुम्हें महल में काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे ये काम करने के लिए राज़ी होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। एकदम मुंह के ऊपर स्ट्रिक्टली कह देता है। इस वजह से उसका सर्वेंट राजा का सर्वेंट भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन राजा सर्वेंट को शांत करके हमारी रेविन कॉन्सर्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो हमारे रेविन कॉन्सर्ट के पास आके कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है? और ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हमारा रेविन कॉन्सर्ट पहले तो शॉक्ड होती है, इसके बाद थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि मेरा नाम शशा है। तो ये सुन के हमारे राजा कहता है कि शशा बहुत अच्छा नेम है। ये सब बात चल ही रहे थे कि अचानक से हमारे रेविन कॉन्सर्ट का हाथ से अचानक से एक निशान बाहर निकल जाता है, जिस वजह से हमारे रेविन कॉन्सर्ट काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपना हाथ छुड़ा के उन लोगों के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, मुझे तुम लोगों के साथ कोई बात नहीं करना।
और उनसे कहती है कि देखो मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ये कहते हुए वो अपना एक मैजिक करती है और हमारा रेवन कॉन्सर्ट ये मैजिक राजा और उसके सर्वेंट के ऊपर करता है। इस वजह से वो राजा और सर्वेंट कुछ समझ नहीं पाते और बाहर निकल जाते हैं रूम से और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये सब कैसे हुआ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे राजा और हमारा सर्वेंट दोनों ही बैठ के बातें कर रहे थे कि कल क्या क्या हुआ। तभी हमारे राजा सर्वेंट से कहता है कि रेवन कॉन्सर्ट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक अलग लड़की है। इस वजह से हमें रेवन कॉन्सर्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो हमारा काम सुने और इसे करने के लिए राज़ी हो जाए, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रेवन कॉन्सर्ट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी रेवन कॉन्सर्ट आराम से अपने पलंग पर बैठी हुई थी। तभी हमारा राजा और उसका सर्वेंट यहाँ पर टपक जाता है और इनको देख के हमारी रेवन कॉन्सर्ट थोड़ा सा भी खुश नहीं था, लेकिन राजा अंदर आ जाते हैं और राजा को देख के हमारी रेवन कॉन्सर्ट उससे कहती है कि देखो मुझे तुम्हारा रिक्वेस्ट नहीं सुनना है और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारा बात नहीं सुनना। ये सुन के राजा कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें अगर ठीक तरह से पे किया जाए तो तुम उनका रिक्वेस्ट सुनती हो। ये सुन के रेवन कॉन्सर्ट कहती है कि मुझे कोई भी गहनों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हमारी रेवन कॉन्सर्ट को तभी अचानक से एक खुशबू आता है और हमारे राजा उन्हें कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए रेड बीन बंस लाया हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे। इतना डिलीशियस खाना देख के हमारी रेवन कॉन्सर्ट बेचारी कंफ्यूज हो जाती है और क्या करना चाहिए ये उसे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने प्राइड को छोड़ के खाना को चूज़ करती है। इस वजह से वो राजा का रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुन के राजा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी कॉन्सर्ट बड़े मज़े से खाना खा रही है और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी हमारे राजा उसके पास एक ईयररिंग रख के कहता है कि देखो मुझे ये महल पे पड़ा हुआ मिला और मुझे जानना है कि ये किसका है, और मुझे लगता है कि ये ईयररिंग पॉजेस्ड है और मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छे से आत्मा को हैंडल कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस ईयररिंग का असली मालिक का पता करो। राजा से ये सब बात सुन के हमारी कॉन्सर्ट कंफ्यूज होती है और राजा से इस सब करने का असली मतलब पूछती है, लेकिन राजा उसका सही से कुछ आंसर नहीं करता और हमारी रेवन कॉन्सर्ट को टीज करने लगती है उसे क्यूट पुकार के, और इस वजह से रेवन कॉन्सर्ट भी थोड़ा बहुत शर्मा जाती है। तो जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, हमारे राजा हमारी रेवन कॉन्सर्ट को थोड़ा बहुत एम्बैरसिंग बातें करता है। इस वजह से रेवन कॉन्सर्ट थोड़ा बहुत एम्बैरस्ड होके वहाँ से उठ के अपना काम करने लगती है और वो अपना आइकॉनिक मूव करती है और उस ईयररिंग से एक स्पिरिट निकालता है। सच बताओ तो मुझे ये आइकॉनिक मूव बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देखो हमारी रेवन कॉन्सर्ट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो जैसे कि हमारी रेवन कॉन्सर्ट वो ईयररिंग से वो स्पिरिट को निकालती है, तभी हमें एक डरावना सा भूत को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उसके गले में फांसी लटका हुआ था। इस वजह से उस आत्मा को ऐसे स्ट्रगल करते हुए हमारी रेवन कॉन्सर्ट नोटिस कर लेती है। इस वजह से वो उस आत्मा के पास जाके उस आत्मा को वहाँ से गायब कर देती है। उसे मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन वहाँ से वो ऐसे ही गायब कर देती है। उस आत्मा को वहाँ से मुक्ति दिलाने के बाद रेवन कॉन्सर्ट राजा से कहती है कि ये आत्मा बहुत ज़्यादा कष्ट से मरी है, इस वजह से उसका जो स्पिरिट है वो इस ईयररिंग को हॉन्ट कर रहा है। ये सब बातें सुन के राजा रेवन कॉन्सर्ट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस आत्मा का कुछ करो और इसे मुक्ति दिलाओ, इससे जो मतलब हो सके तुम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस आत्मा को मुक्ति दिलाओ। ये सुन के हमारी रेवन कॉन्सर्ट कंफ्यूज होकर उससे फिर से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। फिर भी हमारे राजा उसे कहता है कि मैं उस पर दया दिखा रही हूँ, मैं उसको पिटी कर रही हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मुक्ति दिलाओ, प्लीज़ मेरे लिए कर दो। रेवन कॉन्सर्ट ना चाहते हुए भी उसे राजा की बात मानना पड़ता है और इस वजह से उस लेडी के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपना रूप बदलती है और वो महंगे पोशाक बदल के एक नौकरानी जैसी पोशाक पहन लेती है और महल में आसपास घूमने लगती है। ऐसे ही घूमते घूमते उसे दो लड़की दिखते हैं जिनमें से एक लड़की और एक लड़की को बुली कर रहे थे। इस वजह से हमारी कॉन्सर्ट जाके उस दूसरी लड़की को भगा देता है और वो लड़की भी हमारी कॉन्सर्ट से डर के वहाँ से भाग जाती है।
इसके बाद पास वाली लड़की हमारी कॉन्सर्ट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मेरा नाम चूचू है और वो लड़की मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। आज मेरा हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके साथ साथ चूचू हमारी कॉन्सर्ट से ये भी पूछती है क्या तुम नई हो यहाँ पर। तो हमारी कॉन्सर्ट राज़ी हो जाती है कि हाँ मैं यहाँ पर नहीं हूँ। इसके बाद हमारी कॉन्सर्ट उस आत्मा के बारे में पता करने के लिए चूचू से काफ़ी ज़्यादा सवाल करती है और चूचू भी थोड़ा बहुत उसे बताता है। इसके बाद चूचू ये भी बताती है कि ये सब तुम्हें और कहीं पर भी नहीं करना है ये सब बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और अगर कोई जान लेगा कि हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं तो हमें सज़ा भी हो सकती है। और ये सब बातें करते करते वो दोनों काफ़ी सारे काम कर लेते हैं और हमारी कॉन्सर्ट भी चूचू को हेल्प करती है इन सब बातों को सुनने के लिए। और हमारी चूचू भी सरलता से बहुत सारी बातें हमारी कॉन्सर्ट से कह देती है। ऐसे ही उसे राजा के बारे में पता चलता है कि जब राजा छोटे थे तो उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। इस वजह से राजा बहुत ही अकेले थे। इसके साथ साथ चूचू रेविन कॉन्सर्ट से पूछती है क्या तुम यंगन पैलेस में काम करते हो, तो तुम रेविन कॉन्सर्ट से तो ज़रूर मिले होंगे। क्या वो बहुत डरावनी है, क्या वो बहुत सारे मैजिक्स करती है और क्या वो दूसरे लोगों को कर्ज देती है। ये सब सुन के हमारी रेविन कॉन्सर्ट शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि नहीं नहीं वो सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड की है और वो ऐसा कुछ नहीं करती। ये सुन के चूचू भी शॉक्ड होती है और कहती है क्या सच में। उसे तो नहीं पता था ना कि वो रेविन कॉन्सर्ट से ही बातें कर रही है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चूचू और रेविन कॉन्सर्ट दोनों ही घूमते घूमते एक जगह आ गई है और यहाँ आके उस आत्मा के बारे में पता करने लगती है काफ़ी सारे सर्वेंट्स को पूछ के। यहाँ पर उसे उस आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत बात पता चलती है। जब वो जिंदा थी उस पर एक कॉन्सर्ट को जहर दे के मारने का एक इल्ज़ाम लगा था। इस वजह से वो अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने आप को फांसी लगा के मर गई। ये सब कहानी उनमें से एक सर्वेंट हमारी रेविन कॉन्सर्ट को बताती है। इसके साथ साथ वो सभी सर्वेंट्स हमारी रेविन कॉन्सर्ट से और भी काफ़ी सारे बातें करते हैं कि वो लोग अभी यहाँ महल से बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये सब गॉसिप्स करने के अलावा ये सब थोड़ा बहुत बातें करते हैं वो लोग। फिर हमारी रेविन कॉन्सर्ट वहाँ से निकल आती है और चूचू से वापस जाने की बात करती है। ये सुन के चूचू भी जल्दी से दौड़ के किचन में जाती है और उसके लिए ग्रीन कलर का एक बांस ले आती है, एक खाना। ये देख के हमारी कॉन्सर्ट शॉक्ड होती है तो चूचू से कहती है कि आज तुमने जो जो किया मेरे लिए उसके लिए शुक्रिया, तुम ये रख सकती हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद घर आने के बाद हमारी रेविन कॉन्सर्ट उस बन को देखती है और इसके बाद वो उसे खाने लगती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें राजा का दिखाया जाता है, जो राजा अपने सर्वेंट के साथ बैठ के काम कर रहे थे और काफ़ी सारे बातें कर रहे थे। तो हमारे सर्वेंट राजा से पूछते हैं कि तुमने उस रानी को उस दिन तभी उस प्लेस में ही क्यों मार नहीं दिया, तुमने उस रानी को बचा के क्यों रखा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले हमारे राजा रानी को जान से नहीं मारे थे, सिर्फ उसे डराया था। सर्वेंट का ये सब बात सुन के हमारे राजा कहते हैं कि हाँ मैं उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे ऐसे ही मार दूँगा तो मैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसके साथ साथ वो अपने मेमोरीज़ को याद करने लगता है बचपन वाले, जहाँ पर वो याद करता है कि कैसे उसकी माँ को ये रानी बुली किया करती थी। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी थे जो हमारी राजा के माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे। इस वजह से हमारे राजा ये सब याद करके बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं अपने मन में। उस वक्त हमारे छोटे राजा अपनी माँ को इस बारे में पूछा भी था, लेकिन तभी हमारे छोटे राजा की सुरक्षा के लिए उसकी माँ उसे वहाँ से भगा दिया था और ख़ुद से मिलने के लिए मना कर दिया था। तभी हमारे छोटे राजा ये सब नहीं समझते थे, इस वजह से वो अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था क्यों उसकी माँ उसे अपने से दूर कर देती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था। लेकिन अब बड़ा हो गया है तो उसे समझ में आता है कि क्यों उसकी माँ ऐसा किया, उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहती थी वो। लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ उलट पुलट हो गया और उसकी माँ को जहर दे के मार दिया गया। और ये किसने किया था ये हमारे राजा को अच्छी तरह से पता चल गया जब वो हमारे इस रानी को गुजरते हुए देखा। तो रानी यहाँ पर स्माइल कर रहा था। इस वजह से हमारे राजा को पता चल गया कि ये रानी ही उसकी माँ का मौत का कारण है। इस वजह से वो भी उस रानी से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं, उसके गुनाह का सबूत निकाल के वो बदला लेना चाहता है।
इसी दुख भरे कहानी के साथ राजा का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। इसके बाद राजा अपने आप को शांत करने के लिए वहाँ से निकल के थोड़ा बहुत घूमने लगते हैं और यहाँ पर हमारी रेवन कॉन्सर्ट भी आके नदी में थोड़ा बहुत अपने बालों को धोने लगती है और यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि हमारी रेवन कॉन्सर्ट का बाल एक्चुअली में काला नहीं है, उसका बाल सफ़ेद है। तो हमारी रेवन कॉन्सर्ट जब यहाँ पर अपने बाल धो रही थी तभी यहाँ पर राजा भी चले आते हैं और हमारी रेवन कॉन्सर्ट का ये सुनहरा बाल देख लेता है। इस वजह से हमारी रेवन कॉन्सर्ट और राजा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं जब वो एक दूसरे को ऐसे हालत में देखते हैं। तो हमारी रेवन कॉन्सर्ट वहाँ से शॉक्ड होकर जल्दी से भाग जाती है। एपिसोड के लास्ट में इतना सुंदर सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। मैं सच कहूँ तो ये सीन मुझे सबसे फेवरेट लगा। तो यहाँ पर ही एपिसोड 1 ख़त्म होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।